भारत का स्टील उद्योग ये सिर्फ लोहा बनाने की बात नहीं है, ये तो एक जबरदस्त जंग का मैदान है। यहाँ देश के सबसे बड़े नाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आज हम इसी जबरदस्त मुकाबले की परतें खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भारत के स्टील उद्योग का असली बादशाह कौन है? सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि मुनाफे और एफिशिएंसी की इस दौड़ में कौन सबसे आगे है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस मुकाबले के 4 सबसे बड़े खिलाड़ियों से, वो 4 कंपनियां जो इस सेक्टर का चेहरा तय करती हैं। मैदान में हैं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल और जिंदल स्टील एंड पावर, जिसे हम जेएसपीएल कहते हैं। यही वो 4 टाइटन्स हैं जो भारत की ग्रोथ की बुनियाद बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन के मामले में कौन कितना पानी में है। जेएसडब्ल्यू स्टील 21.57 मिलियन टन के साथ सबसे आगे दिख रहा है और टाटा स्टील भी ज्यादा पीछे नहीं है। ये हमें बताता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो मुनाफे की है। प्रोडक्शन तो ठीक है, पर असली खेल तो पैसे का है। मतलब मुनाफा कौन कमा रहा है। यही वो दौड़ है जहां असली चैंपियन का पता चलता है। देखते हैं कौन सिर्फ बड़ा है और कौन वाकई में बेहतर। और यहां पर तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। ईबीटीआ को देखें तो मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की कमाई, टाटा स्टील तो मानो रॉकेट की तरह सबसे आगे निकल गया है। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा, बाकियों से बहुत बहुत आगे। और जब बात आती है नेट प्रॉफिट की, यानी सब कुछ चुकाने के बाद हाथ में क्या बचा, तो देखिए टाटा स्टील का मुनाफा तो अपने दूसरे नंबर के कॉम्पिटिटर्स से भी 2 गुने से ज्यादा है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल का खेल है। तो ये आंकड़े तो साफ साफ कहानी बता रहे हैं, एक कंपनी बहुत आगे है। पर सवाल ये है कि कैसे, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा फासला बना लिया। चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। तो टाटा स्टील की जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? असल में जवाब 2 चीजों में छुपा है। एक, वो अपने स्टील का दाम क्या रखते हैं, और दूसरा, उसे बनाने में उनका खर्चा कितना आता है। इसी रणनीति को अब बारीकी से देखते हैं। सबसे पहली चीज है प्राइसिंग पावर। देखिए, टाटा स्टील अपने हर टन स्टील के लिए करीब 64,000 रुपये वसूलता है, वहीं सेल को लगभग 58,000 रुपये ही मिल पाते हैं। ये फर्क साफ दिखाता है कि टाटा के प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रीमियम है और मार्केट में उनकी पकड़ बेहतर है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, कॉस्ट स्ट्रक्चर। आसान भाषा में कहें तो एक कंपनी अपना पैसा खर्च कहाँ कर रही है, क्योंकि यही उसकी एफिशिएंसी का सबसे बड़ा सबूत होता है। अब जरा सेल के खर्चों पर नजर डालिए। एक चीज जो सीधे सीधे ध्यान खींचती है वो है सैलरी और मजदूरी। उनकी कुल कमाई का 12% हिस्सा। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये सीधा सीधा उनके मुनाफे पर असर डालती है। अब असली कहानी यहां देखिए। जहां सेल 12% खर्च कर रहा है, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील सिर्फ 2%। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। यहीं पर प्राइवेट कंपनियां बाजी मार ले जाती हैं। उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है। और इस रेस में एक और खिलाड़ी है, जेएसपीएल। छोटा है पर बहुत स्मार्ट। ये अपने कर्ज पर यानी इंटरेस्ट पर अपनी कमाई का सिर्फ 1% खर्च करते हैं। ये कमाल की फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एफिशिएंसी है जो छोटे होने के बावजूद उन्हें मुनाफे में रखती है। तो प्रोडक्शन, प्राइसिंग और कॉस्ट, इन सबको देखने के बाद फाइनल स्कोर कार्ड कैसा दिखता है? चलिए अब देखते हैं कि मुनाफे के इस महामुकाबले का असली विजेता कौन है। और ये रहे फाइनल नतीजे। नंबर 1 पर कोई शक नहीं, टाटा स्टील, मुनाफे का बादशाह। नंबर 2 पर जेएसडब्ल्यू स्टील, और एक छोटे से सरप्राइज के साथ नंबर 3 पर जेएसपीएल ने सरकारी कंपनी सेल को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस पूरे एनालिसिस से सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, प्राइवेट प्लेयर्स का दबदबा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ टाटा स्टील जैसे खिलाड़ी प्रीमियम दाम वसूल रहे हैं और दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू जैसे खिलाड़ी अपनी कॉस्ट को बिल्कुल कंट्रोल में रखे हुए हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जब प्राइवेट कंपनियां एफिशिएंसी के इस खेल में इतनी आगे निकल चुकी हैं, तो सेल जैसी सरकारी कंपनियों का भविष्य क्या होगा? उनका अगला कदम क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को तय करेगा।